हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, हमने कल जो हमारी क्लास हुई थी इससे पहले वाली, दैट इज लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने जाना था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे पता करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन के मेथड के थ्रू। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, सिंपली आपका एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे और उसके बाद जान पा रहे थे कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कल की क्लास में जो हमने चीज़ें करी हैं, तो जल्दी जल्दी से देखिएगा। हाँ, ये हमारा एक फंक्शन का मैं ग्राफ बनाया था, कोई भी एक फंक्शन है लाइक दिस। ठीक है जी, और एक ये फंक्शन है और एक फंक्शन का ग्राफ आपका कुछ ऐसे है और कुछ इस प्रकार से। तो कल हमने क्या बात करी थी कि अगर आपका एक कोई फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है तो आप देखोगे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ये x की वैल्यू है, वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू घट रही है। x बढ़ रहा है, y क्या हो रहा है, घट रहा है। पर एक ऐसा इंटरवल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला इंटरवल, दैट इज a टू b। अगर मैं इस पॉइंट को a मान लूं और इसको b मान लूं, तो a से b इंटरवल में आपका फंक्शन क्या रहा, कांस्टेंट रहा। क्या रहा बेटा आपका, ये बड़ा नहीं, ये पहले क्या हो रहा था, यहां हम मान लें यहां पर पॉइंट क्या c है, C से A तक फंक्शन घट रहा है, फिर A से B तक कांस्टेंट रह रहा है, फिर B से घटना चालू हो गया। तो आपका हम बोलेंगे इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। बट यहां पर क्या है, आपका ये फंक्शन हमेशा x के बढ़ने पे फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है, y आपका बेटा घट रहा है, y आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये कैसा फंक्शन है, इट इज सिंपल, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हमने बात करी थी। ठीक है, फिर हमने बात करी आपका, अगर आपका फंक्शन कैसा, ये गया x के बढ़ने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। x के बढ़ने पर y की वैल्यू भी क्या होती है, अगर बढ़ रही होती है, देन वी यूज्ड टू से दैट द फंक्शन दैट वी हैव इज इंक्रीजिंग। बट यहां पर क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल, कुछ इंटरवल के लिए आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ना ही वो बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है। ठीक है, वो बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ने लगा। ठीक है, घटा कहीं पे भी नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आपका सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं आपका, यहां पर x के बढ़ने पर y हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहीं पर भी इसने ऐसा नहीं करा कि भाई ये कहीं कांस्टेंट हो गया, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ये अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हमेशा दिखा रहा है कि भाई x बढ़ेगा तो मैं भी y को बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि भाई जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, उन्हीं फंक्शन को हम बोलते हैं आपका मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा आपका, तो ये दोनों मोनोटोनिक नहीं, ये दोनों मोनोटोनस मतलब एक जैसा ही रहना, एक जैसा ही रहना, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आपके कैसे मोनोटोनिक फंक्शन। अब यहां पर एक और चीज आप गौर करेंगे, क्या गौर करने वाली बात है कि आप देखोगे कि जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका, अगर आप इस ग्राफ, अगर इस फंक्शन का, चलो मैं एक कर्व ले लेता हूं, यहां पे ये हमने कर्व लिया, इस कर्व में आप देखोगे, आप कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे आपने क्या करा, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा बच्चे, एक टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आप डिफरेंशिएट करते हो ना, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मान लो ये फंक्शन आपका fx है, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकाल रहे हो, दैट इज dy ओवर dx निकाल रहे हो, तो आप एक्चुअल में क्या करते हो, इस पॉइंट पर, x पॉइंट पर, इस मान लो ये पॉइंट x है, इस पॉइंट पर आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, इस पॉइंट पर आप ये जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो कर्व पे, आप इसका क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, स्लोप। तो ये क्या बता रहा है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x। किस पॉइंट को बता रहा है, x। x कोई भी पॉइंट हो सकता है, अगर ये a पॉइंट होता, अगर a होता तो मैं f डैश क्या लिख देता यहाँ पे, a लिखता, तो मुझे क्या बताता, इस पॉइंट पे मुझे बताता है जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो कर्व पे, उसका स्लोप बताता। क्या बताता, उसका स्लोप बताता। तो हमने, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप ये देखोगे, कभी भी आप इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लो बेटा, इस पॉइंट पे आप इसका स्लोप निकाल लो टेंजेंट का, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, यहाँ देखो ये एंगल थीटा है, ये θ1 ले लो, इसको θ2 ले लो। देखो ये दोनों जो एंगल्स हैं, दोनों के दोनों किससे छोटे हैं, 90 से छोटे। किससे छोटे हैं, 90 से छोटे हैं। और tan थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है, tan थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, 90 डिग्री से छोटी है, और tan थीटा ही आपका स्लोप होता है, देन आपका जो स्लोप होता है
देन आपका जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, इट इज पॉजिटिव। कैसा होता है बच्चा आपका, पॉजिटिव। ये आपने बात पढ़ी थी अपनी 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो ऐसा कब हो रहा है, जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन दैट केस आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। कब, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पर अगर आपका कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो इन दैट केस आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू कभी जीरो के बराबर भी आ सकती है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। और यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आती है। फिर हमने बात करी थी डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या करा था, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस पे आप कभी भी क्या बना लो, इसके कर्व पे जब भी आप क्या बनाओगे, एक टेंजेंट बनाओगे। ये आपने क्या बनाया, टेंजेंट बना दिया, ऐसा करके आपने टेंजेंट बनाया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप ये थीटा जो एंगल है आपका, ये फाई मान लो, ये फाई एंगल है। फिर यहाँ पे भी आपने क्या बना दिया, किस तरीके से टेंजेंट बनाया, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, फाई। ये जो फाई एंगल्स है ना आपके, कौन सा एंगल है ये जो फाई एंगल है, ये क्या है आपके, हमेशा 90 से बड़े होंगे। और tan फाई एक्चुअल में मैंने ना tan थीटा 90 से गलत लिख दिया यहाँ पे, आप उसको क्या लिखना चाहिए मुझे, सॉरी, थीटा मेरा क्या 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी। दैट इज जो tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं, तो m आपका क्या रहेगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, जो फाई है मेरा जो फाई है वो ग्रेटर देन 90 है, तो tan फाई की वैल्यू, tan जो आपका एंगल होता है, tan का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में tan पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और यहाँ पे tan क्या होता है बच्चा आपका, नेगेटिव होता है। तो tan फाई नेगेटिव रहेगा। tan फाई बोले तो आपका f डैश x ही तो है, तो f डैश x आपका क्या रहेगा, दैट इज स्लोप, वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा, नेगेटिव रहेगा बेटा, क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। तो यहां से हमने फ्रॉम द डेरिवेटिव हमने क्या निकाला कि अगर आपका कोई फंक्शन है, उसका f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान सुनना, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप बोलोगे वो फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। अगर लेस देन जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है, ठीक है, देन यू विल से दैट इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कल हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस करे थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज कल की क्लास देख लीजिएगा। अदरवाइज आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले, कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो पॉलिनोमियल फंक्शंस के पे हम चेक करे थे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। आज हम चेक करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किन इंटरवल्स पे, ठीक है। एक नई चीज आप लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो एग्जाम्पल है पहला, ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू cos x। आपको बोल रहा है चेक करो कि ये जो फंक्शन है आपका 0 से पाई में, वैसे प्रूव करने को बोल रहा है, ये डिक्रीजिंग है, प्रूव करने को बोल रहा है फंक्शन कैसा आपका, डिक्रीजिंग है। कब है, 0 से पाई के बीच में। अगर मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, एक बार इसका हम ग्राफ बना लेते हैं cos x का। देखो cos x का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 0 पे cos x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0 पे cos x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos x स्टार्ट होता है यहां से, sin x होता है यहां से, sin x ऐसा जाता है, sin x आपका ऐसा जाता है, sin x 0 से स्टार्ट होता है, और cos x कहां से होता है, 1 से होता है। ये याद रखना हमेशा, ये भी ऐसे ही जाएगा, इसी तरीके से कब होंगे, बट होगा यहाँ स्टार्ट यहां से। चलो ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये बेटा यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पाई। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। बात समझ में आती है। फिर उसके बाद बात करें, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई। ग्राफ देख के आप बात कर सकते हो, ग्राफ देख के आप देख ले, देखो यहाँ पे 0 था बेटा, 0 से आपने देखा पाई तक, ये फंक्शन क्या हो रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, घटता जा रहा है। अच्छा मैंने आपसे कहा था अपनी पूरी एक्सरसाइज में जहां इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिख रहा है, तो वो आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है वो, ठीक है। आप ये मान के चलो, बिकॉज जो पुरानी एनसीईआरटीज थी उनसे अगर हम क्वेश्चंस को मैच करेंगे, तो हर जगह जहां जहां इंक्रीजिंग है वहां वो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा आपका, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है,
ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए यहां से यहां तक आप, यहां से यहां तक आप गए तो क्या होगा, आपका फंक्शन हमेशा क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये देख के पता चल रहा है, अभी हम ग्राफ देख के बता रहे हैं, फिर अभी हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो मैं ग्राफिकल मेथड से आपको बात कर रहा हूँ। अगर कभी एग्जाम में है बोलेगा करो, तो आप यार ऐसा नहीं हर हमेशा एफ डैश एक्स कर रहे हो, ग्राफ पता है ना तुम लोग को, ग्राफ बनाया सीधा दिख रहा है, 0 से पाई क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। फिर देखो पाई से वैल्यू 2 पाई तक क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज करिए। तो अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं, तो आप मैथ्स के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप अगर फॉर्मूले के थ्रू चलना स्टार्ट करें, मेथड्स के थ्रू चलना स्टार्ट करें, उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा आज कंपेयर टू अगर आपको ग्राफ आता है। ठीक है जी, जैसे मॉड के हमने ग्राफ आपको बताए थे। ठीक है, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मॉडुलस फंक्शन कभी आपको दे देगा, वो बोलेगा चेक करो भाई साहब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, और अगर आपको उसका ग्राफ बनाना आता बढ़िया से तो आप बता दोगे हाँ भाई ये इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट्स के इधर ही इंक्रीज करेगा, इस पॉइंट के उधर ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, तो ये डिक्रीज और यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज, फिर डिक्रीज इंक्रीज ऐसा करता चलेगा। पाई से 2 पाई तक क्या कर रहा है फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है। तो जो इन्होंने बात कही एकदम सही कह रहे हैं, 0 से पाई डिक्रीज करेगा, पाई से 2 पाई क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। बट अगर मैं बोलूं 0 से 2 पाई, कल मैंने आपसे बोला था 0 से 2 पाई अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। देखो फंक्शन या तो इंक्रीज ही करेगा या तो डिक्रीज ही करेगा। अगर वो दोनों काम कर रहा है इस इंटरवल पे, तो ना ही मैं उसे इंक्रीजिंग कहूंगा ना ही मैं उसे डिक्रीजिंग कहूंगा। तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहने का मतलब हम मोनोटोनिक फंक्शन है चेक करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में क्या चेक करना चाह रहे हैं, इज द फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट। मोनोटोनिक का मतलब ही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप बताओ ये मोनोटोनिक है, इसका मन कर रहा है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इसकी लाइफ में क्या है, चेंजेस हैं। ठीक है, इसकी लाइफ में मेंटोस है, समझ में आ रही बात। बट यहां पर ऐसा नहीं है भाई, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे मोनोटोनिक फंक्शन कह रहे हैं। ये आपको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा जी तो ये ग्राफिकली तो आपको समझ में आता है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको हटा दें, हटो भाई साहब। क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना, जो मेथड मैंने आपको बताया। क्या, अगर आपको किसी फंक्शन को चेक करना है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सबसे पहले उसका क्या निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। तो आपने एक काम किया, एफ एक्स हमें क्या गिवन है यार, कॉस एक्स है। देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी माइनस साइन एक्स, माइनस। अब आपको चेक करना है जो ये माइनस साइन एक्स है वो 0 से पाई के बीच में क्या रहता है। आपका एफ डैश एक्स क्या है, ध्यान से सुना मेरी बात, एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है। तो तुम्हें क्या चेक करना है, जो माइनस साइन एक्स है एफ डैश एक्स वो 0 से पाई के बीच में कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़े स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। और पार्ट ए पार्ट के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लेट कर लिया, या लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई को। किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई को बिलोंग करेगा। देन यहां पर हम वापस से 11 को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ये 0 होता है यहाँ पे होता है आपका पाई, यहाँ पे होता है आपका पाई बाय 2, और यहीं पे 0 के बाद क्या आता है, घूम के 2 पाई आता है, पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या बच्चा आपका 3 पाई बाय 2 है। क्लियर है? यहाँ सारे के सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सारे एंगल्स आपके पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक सब पॉजिटिव। यहाँ आते हैं, यहाँ केवल साइन थीटा एंड आपका कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है बस, और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट, टैन थीटा एंड कॉट थीटा क्या रहेंगे आपके, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही क्या रहेंगे बेटा आपका, पॉजिटिव रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो साइन कहां पॉजिटिव रहता है बेटा, यहां। साइन यहां पे भी तो पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव है ना साइन। तो इसका मतलब 0 से पाई के बीच में साइन क्या रहता है, 0 से पाई के बीच में साइन पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, तो मैं यहां लिखता हूं लेट एक्स बिलोंग, एक्स 0 से पाई के बीच में। देन आप मुझे बताओ, देन क्या होगा आपका, जो साइन एक्स होगा, मैं बोल रहा हूं ना एक्स किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी तो होगी, साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। एक्स एंगल यहां पे है तो साइन एक्स बड़ा होगा 0 से। पर अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, नाउ इसको मैंने क्या लिखा, बट माइनस साइन एक्स, मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, विल बी लेस देन 0। इनइक्वालिटी बदल जाती है ना जैसे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो। और ये माइनस साइन एक्स क्या है, ये तो एफ डैश एक्स है, ये तो क्या है, एफ डैश एक्स है। हियर
सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यही तो क्या है आपका, माइनस साइन एक्स ही तो क्या है आपका, एफ डैश एक्स ही तो है। तो आप देखो अगर किसी फंक्शन एफ डैश एक्स आपका क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, किस इंटरवल के लिए, 0 से पाई के लिए। अगर एफ डैश एक्स किसी इंटरवल के लिए छोटा आ रहा है 0 से, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा आपका, डिक्रीजिंग रहेगा। ध्यान से सुनना, आपका आपने फंक्शन ले रहे हो 0 से पाई के बीच में, आप x की वैल्यू क्या है, यही तो फंक्शन है आपका cos x, आप बोल रहे हो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। और हमने चेक कर लिया 0 से पाई के बीच में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, 0 से छोटा आ रहा है, नॉट 0, 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ एक्स जो हमारा फंक्शन होगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। इस इंटरवल में एफ एक्स आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है, आपका फोकस कहाँ है, इस पे cos x पे। भैया cos x क्या होगा मेरा, डिक्रीजिंग होगा। अभी आप ग्राफ से इसको रिलेट मत करने लग जाना, कंफ्यूज होगा बहुत ज्यादा वरना, ठीक है। ग्राफ वाला मेथड अलग करो, यहाँ पर आओ। आपने अगर आपने साइन एक्स क्या था, एफ डैश एक्स था। आप एफ डैश एक्स से समझते हो कि फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स किसी इंटरवल पे अगर 0 से छोटा आ रहा है तो उसी इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स किसी इंटरवल पे क्या हो रहा है आपका, 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस इंटरवल पे एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है जी, सेकंड पार्ट लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट में लिखता हूं, फिर कॉपी करना आराम से। आपने लिया लेट, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। लेट आपने लेट कर लिया, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, पाई से 2 पाई। किसके बीच में बेटा, पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। देन अगर पाई से 2 पाई के बीच में, मुझे बताओ यहां पे साइन क्या होता है, पाई से 2 पाई के बीच में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो सीधा दिख रहा है, साइन यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। तो आप कह सकते हो देन जो साइन एक्स होगा, मैं एंगल ले रहा हूँ, एक्स का एंगल ले रहा हूँ इनके बीच में, तो भाई साइन एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। बट मेरा जो एफ डैश एक्स है वो साइन एक्स होना है, वो तो माइनस साइन एक्स है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस साइन से। बट माइनस साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। और सो हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन एक्स ही तो क्या है आपका, एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कब, जब एक्स इसको बिलोंग करता है पाई से 2 पाई। तो दिस एम्प्लाइज, ये क्या एम्प्लाई करता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई के इंटरवल के बीच में इंक्रीज कर रहा है। ये हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। अब आप देखो 0 से पाई डिक्रीज करता है, पाई से 2 पाई इंक्रीज करता है। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है तो मैं 0 से 2 पाई ये नहीं बोल सकता कि आपका फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है डिक्रीज ही कर रहा है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो, जो सी पार्ट है आपका, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से एफ एक्स इज neither increasing nor decreasing किस इंटरवल पे, 0 से 2 पाई के बीच में। क्यों, अगर इसके अकॉर्डिंग चले, ये बोलता है भैया 0 से पाई के बीच में आपका फंक्शन ऐसा नीचे का डिप करा, फिर बोलता है पाई से 2 पाई के बीच में आपका फंक्शन फिर से ऐसा उठ गया, ठीक है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग थोड़ा है ना ही डिक्रीजिंग है, वही चीज तो लिख दी, ठीक। चलो कॉपी करेंगे इसको पॉज करके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 12वां, इसको करते हैं। इसमें आपसे बोलते हैं फाइंड इंटरवल इन द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको इंटरवल दे रहा था और बोल रहा था यार चेक करो या प्रूव करो कि इस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और इस पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है यार, फाइंड आउट करो भाई, क्या करो, फाइंड आउट करो कि इन किस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। और आपको एक कंडीशन दे रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है। क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बच्चा आपका, क्लोज इंटरवल है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, x किसके बीच में है बेटा, x है 0 और π/2। जब भी ऐसा देखे ना, ऐसा बना लिया करो, 0 से π/2 के बीच में। किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। और इंटरवल क्लोज है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इक्वल टू भी करना पड़ेगा, बराबर भी हो सकता है। x की वैल्यू 0 और π/2 भी हो सकती है और उसके बीच में रहेगी। पर आप ध्यान से देखो, जो आपका एंगल है वो क्या है, 3x है। क्या एंगल, 3x है ना, x थोड़ा ना है, बच्चे ही गच्चा कर जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं। 3x है तो आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 0 रहेगा, 3x किसके बीच में रहेगा, 0 से 3 π/2 के बीच में। समझ लो 3 π/2, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 π/2। 3 π/2 यहाँ पे 270 डिग्री, हाँ जी। तो आपको चेक करना x की वैल्यू, यहाँ 3x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है जी।
चलिए जी आते क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला काम फंक्शन लिखा हमने, एफ एक्स क्या हमारा साइन 3x है। क्या फंक्शन हमारा साइन 3x है। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन आपका किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कैसे डिक्रीजिंग है आपका। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लोगे। आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट करा तो क्या आया, इट इज 3 cos 3x। साइन 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x, फिर 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या लगा यहाँ पे, चेन रूल लगा। क्या लगा आपका, चेन रूल लगा। ये तो अपने डेरिवेटिव निकालने वाली बात होगी। अब मुझे पता करना है कि भाई साहब एफ डैश एक्स जो क्या है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब याद करो कल वाली बात है, कल मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन कराए थे तो कुछ ऐसी कंडीशन आई थी, मान लो कुछ ऐसी कंडीशन आई होगी, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ रहा था, कुछ ऐसा x माइनस 2 और x प्लस 2 ऐसा कुछ आ रहा है। तो हम 2 और माइनस 2 को हमने क्या करा था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा था। फिर ये 2 और माइनस 2 कर क्या रहे थे, इसको 3 इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे थे। ठीक है जी, फिर हम क्या चेक कर रहे थे, बिकॉज 2 और माइनस 2 पे एफ डैश एक्स तो 0 होगा, एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। और इन इंटरवल्स के बीच में ही क्या होगा, ये फंक्शन कहीं ना कहीं या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। ऐसा क्यों, आप देखो जब भी हम ग्राफ बना रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप देखोगे ना यहां से यहां तक गया, एक स्पाइक है, यहां से यहां तक उठा, फिर नीचे डाउनफॉल होने लगा। जहां से डाउनफॉल होने लगा, अगर यहां पे आपका करो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। फिर देखो गया 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 गया, यहां से जा रहा था नीचे, गया नीचे डिक्रीज हो रहा था, फिर सडनली यहां से उठने लगा। तो जहां से उठ रहा था जिस पॉइंट से, यहां पे फर्दर क्या करो आप, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो उसका स्लोप क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू इन दो पॉइंट्स पे क्या आ रही है, 0। जिन पॉइंट पे 0 आती है वो पॉइंट क्या होते हैं आपके, हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट से। क्या बोलते हैं इनको, वहां से फंक्शन अपने को क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसका हम चेक करते हैं नंबर लाइन पे, यार ये वाला जो इंटरवल है यहाँ पे फंक्शन बढ़ा है या घटा है, इसकी वैल्यू यहाँ डालते हैं। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बोलोगे आप फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर अगर नेगेटिव आ रही है तो बोलोगे फंक्शन की वैल्यू आपकी घट रही है। बात समझ में आती है, मतलब फंक्शन की वैल्यू घटती आ रही है और वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो ये हमने कल बात करी थी। अगर आपने सब नहीं देखा है तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल है भाई साहब, बहुत बेसिक चीज है। अब बात करते हैं इस पे, एफ डैश एक्स मेरा आया 3 cos 3x। क्या आया, 3 cos 3x। तो मुझे क्या निकालने, वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने, बिकॉज मुझे इंटरवल की बात करी, इसने किसकी बात करी, कोई इंटरवल है जहां इंक्रीज कर रहा है, किसी इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो हम चेक करेंगे कि मेरा ये जो एफ डैश एक्स है 0 कहां पे होता है, ये 0 कहां पे होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, नाउ we'll find where f dash x equals to 0। तो हम क्या करेंगे, 3 cos 3x को किसके बराबर रखेंगे, 0। तो cos 3x कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। cos 3x कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। इतनी बात समझ लो। अब बताओ मुझे, आपका 3x जो एंगल है वो किसके बीच में, 0 से 3π/2 के बीच में। किसके बीच में, 0 से 3π/2 के बीच में। आप 3π/2 भी ले सकते हो। अब आपको चेक करना है, ये बताओ यार cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, 90 पे होता है भाई। इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे cos हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। y एक्सिस पे याद रख लेना इस चीज को, x एक्सिस पे sin हमेशा 0 रहता है, y एक्सिस पे cos हमेशा 0 रहता है। तो π/2 और 3π/2 इन दोनों वैल्यू पे cos क्या रहने वाला है आपका, 0। बात समझ में आ रही है। तो आप cos 3x को किसके बराबर रख दो, cos 3x बराबर किसके हो जाएगा बेटा, cos π/2 के बराबर होगा, या तो cos 3x किसके बराबर होगा, cos 3π/2 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है, हाँ जी यही होगा ना। cos 3x 0 कब होगा, एक तो π/2 के बराबर होगा, जब किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। और 0 कब होगा, जब 3π/2 के बराबर होगा। ठीक है जी। अब देखो ये cos, ये भी cos है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब एंगल 3x किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई, π/6 आ गई। और यहाँ पे देखो 3x किसके बराबर है, 3π/2 के बराबर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई आपका, π/2। तो इन दो पॉइंट पे f डैश x क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो x किसके बीच में था, नंबर लाइन में ऐसा ना ड्रॉ कर देता है। हमने बोला था ना हम एंगल्स को क्या कर सकते हैं, रियल नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जो आपके एंगल्स होते हैं आप उन्हें रियल नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आप नंबर लाइन पे भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एंगल अगर 0 है, 0 तो यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी 0 यहाँ रहेगा, 0 से π/2 के बीच में। x किसके बीच में था, 0 से π/2 के बीच में था।
अब आपका x की वैल्यू क्या आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, कहां पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है, एक तो π/6 पे हो रहा है, एक कहां पे हो रहा है आपका π/2, फंक्शन नहीं सॉरी f'(x) कहां 0 हो रहा है, क्या देख रहे हैं अपन लोग, f'(x) कहां 0 हो रहा है, एक तो π/6 पे, कहां हो रहा है π/2 पे, π/2 तो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, हम क्या ले लेंगे, इसके बीच में कहीं पे हमने ले लिया π/6 ले लिया, क्या ले लिया आपने π/6 ले लिया, इतनी बात समझ में आती है। अब आपने क्या करना है, π/6 और इसके बीच का कोई एक एंगल यहां डाल के देख लो, आपने देखा ये हम बना रहे थे ना, इंटरवल बना रहे थे आप कल, इंटरवल आपने लिया क्या 0 से π/6, इस इंटरवल में आप क्या चेक करोगे, साइन ऑफ f'(x), f'(x) क्या है मेरा cos 3x है, 3 cos 3x है, क्या बेटा आपका 3 cos 3x है। अब आप कोई भी एंगल उठा के इसके बीच में डालो, कोई भी एंगल यहां डाल दो, तो आपका क्या था cos 3x है ना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो 0 से π/6 कितना एंगल होता है यार, इट इज 30, 30 से एक छोटा क्या होगा π/12 भी तो होगा नहीं होगा, उससे छोटा क्या होगा π/12 ले लेते हैं। अब देखो ध्यान सुनना, मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, ये 30 से 30 का आधा ले रहा हूँ, 30 का क्या ले रहा हूँ मैं आधा, उसी का मल्टीपल ले लूंगा या तो उसका फैक्टर ले लूंगा, तो इससे छोटा करना है तो मैंने क्या ले लिया π/15 ले लिया, क्या ले लिया आपने सॉरी π/12 ले लिया, क्या ले लिया आपने π/12, तो आपने ले लिया cos 3 × π/12, बेटा कटा है कितना हो जाएगा cos π/4, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, आपका क्या आंसर आ जाएगा पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है पॉजिटिव, f'(x) की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब आपका नेचर ऑफ फंक्शन कैसा होगा, नेचर ऑफ फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इवन आप ऐसा भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो आप क्या करो बेटा, ये जो 3x है ना, 3 cos x की जगह आप क्या रख लो π/6, ये π/6 ही रख दो सीधा, तो क्या आ जाएगा 3 cos π/2, क्या आ जाएगा cos 90, यहाँ पे क्या आ रहा है cos 90 आ रहा है ना, ये क्या है, ये π/6 आप जब यहाँ डालते हो इसकी जगह, तो ये पूरा एंगल 3x किसके बराबर होता है, ये पूरा 90 के बराबर होता है, किसके बराबर आता है 90, तो 90 से छोटा cos क्या रहता है पॉजिटिव ही रहता है, 90 से छोटा क्या रहता है cos आपका पॉजिटिव ही रहता है, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, बात इतनी क्लियर है। अब देखो π/6 से π/2, अब आप समझ गए ना, π/6 डालते ही यहाँ पे देखो ना बच्चे, आपका 3x किसके बराबर आ रहा था π/2 के बराबर, 3x किसके बराबर आ रहा था, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल अगर आप 3x पे यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा cos π/2, क्या कर रहे हैं cos π/2, और cos π/2 90 के आगे जो होता है, 90 के आगे आपका cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, 90 के आगे cos कैसा होता है आपका नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इसके आगे वैल्यूज कैसे आएंगी नेगेटिव, आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो जादू सा, चलो एक एंगल ले लेते हैं इसके बीच में, π/3 ले लो, क्या लेते हैं अपन लोग एक एंगल भाई 6, ये क्या है π/6 30 डिग्री है ना, π/3 ले रहे हो इसके बीच में 60 डिग्री ले रहे हो, तो आपने क्या लिया cos 3, x की जगह क्या ले लिया π/3, 3 से 3 कटा 3 cos π की वैल्यू -1 होती है, नेगेटिव आ रही है यार वैल्यू, नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या आपका डिक्रीजिंग है, फंक्शन क्या आपका डिक्रीजिंग है आपका, बात समझ में आती है, क्लियर है। अब क्या लिखोगे स्टेटमेंट आप लोग, आप लिखेंगे तो यहाँ हमारा बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि भाई 0 से π/6 के बीच में आपका जो साइन ऑफ f'(x) है वो कैसा आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है, बट हमें क्या पता करना है कि ये फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कैसा है बच्चा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग क्या मान के चलेंगे कि आपका f'(x) की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए, f'(x) की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, तो f'(x) की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है आपकी, f'(x) की वैल्यू 0 किस पॉइंट पे आ रही है, इट इज कमिंग 0 एट, एक तो π/2 पे भी आ रही थी और दूसरा कहां पे आ रही थी आपका π/6 पे, π/2 और π/6 पे आ रही थी, तो आप क्या करोगे π/6 और π/2 को तो नहीं लोगे, ठीक है, बट आप 0 जो वैल्यू है, 0 वैल्यू अगर आप यहां रखोगे इंस्टेड ऑफ दिस x, तो इस जो f'(x) की वैल्यू है क्या आएगी cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका मतलब 0 वैल्यू आप ले सकते हो, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगा लोगे बेटा क्लोज इंटरवल लगा लोगे, क्या लगा लोगे आप यहाँ पे, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में इंक्लूडिंग दैट थिंग, आप 0 और π/2 ले सकते हो। अच्छा यहाँ पर आपका फंक्शन क्या रहा है जो f'(x) है वो क्या है, आप ऐसा थोड़ा सा लिख देना इसी को, कि f'(x) जो है आपका इट इज ग्रेटर देन 0, मैं इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूं, और यहाँ पे f'(x) क्या बच्चा आपका इट इज लेस देन 0,
जब ग्रेटर इक्वल टू आर आता है तो इंक्रीजिंग होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब आप क्या बोलोगे, तो देयरफॉर हमें फंक्शन बताना था क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या बोल रहा है, अगर स्ट्रिक्ट, आप दोनों निकाल देना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है यार स्ट्रिक्टली बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो आप लिखेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, जब आपकी x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से π/6 के, इंक्लूडिंग 0 और एक्सक्लूडिंग π/6। और fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन फंक्शन 0 से π/6 से π/2। आप दोनों वैल्यू नहीं लोगे, उसके बीच की वैल्यू ले सकते हो। π/6 के π/2 के बीच की वैल्यू आप लोगे, इनको नहीं लोगे, कॉर्नर पॉइंट्स को, ठीक है, इनको छोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है। एंड फिर हम बात करें, अगर केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलता है तो हम बोलेंगे बिटवीन 0 to π/6 आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज यहां पे 0 होगा, इन दैट मोमेंट हम क्या मान के चलेंगे, वो इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। 0 से π/6 fx इज इंक्रीजिंग एंड इन इंटरवल π/6 से π/2 दोनों को इंक्लूड कर सकते हो आप, π/6 से π/2 fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। चलो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको दे रहा है, बोल रहा है fx sin x plus cos x के बराबर है। किसके बराबर है, fx sin x plus cos x के बराबर, और x किसके बीच में, 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 2π, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पता करना है इंटरवल्स जहां पे फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को आप लोग डिफरेंशिएट करो। तो फंक्शन को आपने अगर भाई डिफरेंशिएट करा f'(x), तो कितना आ जाएगा f'(x) आपका, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x एंड cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। अब आपको चेक करना है वो पॉइंट जहां पर आपका f'(x) क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लेंगे, 0 बराबर cos x माइनस sin x। तो बेटा sin x को इधर ले आओ, इक्वल्स टू cos x, फिर cos x को इसके नीचे ले आओ, sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। तो tan x क्या आ गया, 1 आ गया। tan x कितना आ गया, 1। तो अब आप देखो 0 से पाई 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan x की वैल्यू 1 कब होती है, एक तो तुम्हें पता है 45 पे होती है, कब होती है, 45 पे होती है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, या तो ये आप ऐसे लिख लो, tan x कब होता है, tan π/4 के बराबर होता है। और मुझे बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है, तीसरे में होता है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, इट इज tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। थीटा आपका 90 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो क्या मैं यहां पर इसी tan π/4 को ऐसे भी लिख सकता हूं, tan पाई प्लस π/4। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को। तो यहां पर एक तो x की वैल्यू यहां से आ गई, π/4 आ गई। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये tan x बराबर किसके आ रहा है यार, tan पाई प्लस π/4, 5 π/4 आ रहा है। तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू π/4 है, या तो और x की वैल्यू क्या होगी, 5 π/4। तो ये वो दो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे आपका f'(x) क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f'(x) क्या आ जाएगा आपका, भाई cos और sin कब 0 होते हैं, जब दोनों सेम होंगे। cos और sin सेम कब होते हैं, 45 पे होते हैं। एक तो कब होते हैं, 45 डिग्री पे होंगे। cos और sin यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप क्या करोगे, पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, फिर इसको माइनस करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऐड नहीं हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं साइन और कॉस के अप्रोच से चलता तो मैं क्या करता, पहले तो यहां से π/4 उठाता, फिर मैं यहां तो देखता नहीं, बिकॉज यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस नहीं होगा, 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे भी 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 आ सकता, बिकॉज दोनों यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही। हमने नॉर्मल अप्रोच ले लिया, tan वाला अप्रोच लेंगे, उससे करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, ये बात आपको समझ में आती है, जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा
पाई बाय 4, दूसरा हो जाएगा आपका 5 पाई बाय 4। इतनी बात समझ में आती है सबको? सबसे पहले क्या करा आपने f डैश x निकाला, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, f डैश x कहाँ जीरो हो रहा है वो मैं पता करना चाह रहा हूँ। f डैश x x की किस वैल्यू पे जीरो होना चाह रहा है वो मैं पता करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करा यार, इसको मैंने जीरो के बराबर रखा, sin x इक्वल टू cos x आ गया, cos x को नीचे ले गए, sin x अपॉन cos, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, इतना तो आता होगा। तो sin x अपॉन cos x, tan x 1 कब होता है, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो पाई बाय 4 होता है। दूसरा 1 कब होती है, जब ये इस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। वो कैसे लाना है, थीटा प्लस पाई करके। अब ये इस पे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, कि ये समझाने लग जाऊँ। x की वैल्यू या तो 5 पाई बाय 4 आएगी या तो पाई बाय 4 आएगी। समझ में आ रही बात? जब वो आपका ये चीज f डैश x जीरो हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आपको चेक करना है भाई इंटरवल्स, ठीक है। आते हैं नाउ सी, f डैश x कितना है तुम्हारा, cos x माइनस sin x। f डैश x क्या है बेटा आपका, cos x माइनस sin x है। तो आप क्या बना लो, तो ये जो पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 डिवाइड्स नंबर लाइन, जो हमारी नंबर लाइन है ना 0 से 2 पाई इन कितने इंटरवल में, 3 इंटरवल में तोड़ दिया इसने इसको। तो 3 इंटरवल लिख लेते हैं। तो आप लिख लो यहाँ पे इंटरवल, इंटरवल क्या हो रहे हैं आपके 0 से पाई बाय 4, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। आपको क्या पता करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या पता करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर पता करना है बच्चे आपको, तो जीरो आप ले सकते हैं। cos 0 कितना होता है 1 माइनस आप ले सकते हो। पाई बाय 4 नहीं ले सकते, बिकॉज पाई बाय 4 में f डैश x जीरो हो जाएगा, ये नहीं लोगे, ओपन ब्रैकेट। पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पे भी क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज दोनों पे वैल्यू जीरो आ रही है। फिर 5 पाई बाय 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इस पे भी जीरो आ रहा है। 2 पाई ले सकता हूँ, एंड पॉइंट क्या था 2 पाई। 2 पाई पे क्या होगा, साइन 2 पाई क्या होता है बच्चा आपका 0, cos 2 पाई क्या होता है 1, ले सकते हैं। इस पे क्या लगेगा आपका, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। अब चलो यहाँ पे आते हैं, इंटरवल्स हमने देख लिया। साइन ऑफ f डैश x की हम बात करते हैं, साइन ऑफ f डैश x और नेचर ऑफ फंक्शन। तो आप साइन ऑफ f डैश x कैसे पता करेंगे, यहां से, ठीक है। आपको क्या पता है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में क्या पता करना है, आपको f डैश x पता करना है। तो अब आप क्या करो, cos x और sin x, 0 से पाई बाय 4 के बीच का कोई एक एंगल ले लो यार। कौन सा ले सकते हैं अपन लोग, पाई बाय 3 ले लो, 45 सॉरी पाई बाय 6 ले लो, 45 है ना, 30 ले लो। क्या ले लिया आपने, 30 ले लिया। cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, √3/2 और sin 30 की वैल्यू रहती है हाफ। आप √3 माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। √3 होता है 1.732, उससे 1 माइनस करोगे 1 क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इट मींस क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका जो f डैश x आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया। इतनी बात समझ में आई। सेकंड आओ, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 कहाँ पे होगा आपका, पाई बाय 4 ध्यान से देखो, पाई बाय 4 यहाँ पर है कहीं, 5 पाई बाय 4 एंगल यहाँ पर है कहीं, इसके बीच में एंगल आ रहा है पाई बाय 2। कौन सा एंगल आ रहा है, पाई बाय 2 डाल के देख लो 90 ना। cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, -1 आ रही है, क्या आ रही है -1। तो f डैश x यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, इट इज लेस देन 0, दैट इज यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। देन इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 पाई बाय 4 के आगे क्या है, 3 पाई बाय 2 है। क्या बच्चा आपका 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 डाल लेते हैं। तो cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है 0, यहाँ पे cos क्या होता है नेगेटिव, और sin 3 पाई बाय 2 क्या होगा -1, क्या होगा -1, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, f डैश x क्या आ रहा है बेटा आपका, इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में आपका जो fx है, ठीक है, इन दिस इंटरवल fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर सिंपल इंक्रीजिंग बोलेगा तो यहाँ पे पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पे आप क्या कर रहे हैं ना, क्लोज इंटरवल बना देना। स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो f डैश x 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहां बात करते हैं, इन पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में आपका जो फंक्शन रहेगा fx इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए तो दोनों पे क्या लगा देंगे आप लोग, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। बात समझ में आती है? पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी कर लिया अगर आप लोगों ने, तो फिर अब क्या करते हैं, अगली जो हमारी क्लास होगी उससे हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।